सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मेरे साथ प्रतिज्ञा दोहराएंगे। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं आजीवन यम नियम का पालन करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नेट जेआरएफ की परीक्षा पास करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विश्व में योग की पताका फहराऊंगा। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, अबाध्य है। ओम ओम ओम। मैं मेरी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकता हूं। ओम ओम ओम। मेरे पास अजेय मनोबल है। ओम ओम ओम। दोनों हाथों को रब करें और अपने चेहरे पर उसकी ऊष्मा को लगाएं और अपने मन को पूरी तरह से शांत करें। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले आप बताइए कि पिछला आपने रिवीजन किया है अच्छे से? क्वेश्चन हो जाए थोड़ी बहुत, एक दो। आर यू रेडी? मैसेज किया करो यार। हेलो। चलिए, भावना जी ने जी बोल दिया, मतलब सभी की तरफ से जी है। चलिए मुझे बताइए, घेरण संहिता में महर्षि घेरण ने किस दिशा पे मुख करके योगारंभ करने को कहा है? मैसेज टाइप करिए जल्दी से, टाइप कीजिए मैसेज। संगीता जी ओपन योर माइक। पूर्व उत्तर सर। आपने पश्चिम लिखा है पर यस सर, पूर्व टाइप पश्चिम मैंने किया। तो पूर्व माइनस उत्तर। पूर्व। देखिए हमको क्या होता है एग्जाम में ना, हमको पता भी होता है तो हम एक्साइटमेंट में आकर गलती कर देते हैं। हमें ये गलती नहीं करनी संगीता जी। पता होने के बाद भी जब वो गलती होती है तो उसका दुख ज्यादा होता है। ठीक है, आराम से मन को शांत कर लिए हैं, एकदम सांस लेते रहो एग्जाम में, एग्जाम हॉल में भी और आंसर देते समय, है ना। आपकी सांस जितनी नॉर्मल रहेगी उतना अच्छे से आपका दिमाग चलेगा। तो पूर्व और उत्तर की ओर मुख करके आपको बोला है करने को, प्रांग मुख और वांग मुख। ठीक है, प्रांग मुख और वांग मुख कहा है, ये कुछ वर्ड्स याद रखना आप। अब मुझे बताइए कि खजूर जो होता है वो पथ्य होता है कि अपथ्य होता है? खजूर। चलिए, और आंसर आने चाहिए। मनोज जी अब बहुत बढ़िया। अनीता जी, स्मृति बरकुल बहुत अच्छे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब मुझे बताइए, सभी के उत्तर सही हैं। हिमानी जी पथ्य बोल रही हैं आप, ओपन योर माइक। पथ्य क्यों लग रहा है आपको? अपथ्य है, ठीक है, इसको रिकरेक्ट कर लीजिए आप। अपथ्य में बोला है खजूर को। अब मुझे बताइए, उन दोनों में, पथ्य और अपथ्य में कॉमन चीजें क्या है? कोई दो ऐसे नाम बताइए जो दोनों में कॉमन बताए गए हैं। दूध, घी, कटहल भी है आपका, ठीक है, नाम अलग है बट कटहल भी है। और कुंदरू है आपका, कुंदरू भी याद रखना, कुंदरू भी है। और और भी चीजें मैंने आपको कहा था कि इसके नोट्स बनाना, ताकि एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आए तो आपको पता हो कि दोनों में कॉमन क्या है। केला भी है जी।
केला भी है वहां पे, ठीक है। तो ये याद रखना आपको। अब इसका फिर एक टेस्ट होगा, तो आपको पूरा ऑल ओवर पथ पथ याद होना चाहिए, तो उस पे आपको अच्छे से देना है, ठीक है ना। इसका रिवीजन अच्छे से करते रहिएगा, मैं पूरे क्वेश्चन नहीं पूछ सकता हूँ। अच्छा, एक एक क्वेश्चन और। ये बताइए, कदम, कदम जो होता है उसे पथ्य कहा है कि अपथ्य कहा है? चलिए बहुत बढ़िया, अच्छा आंसर आ रहा है, मतलब पढ़ रहे हो आप लोग, ठीक है। फिर चलिए, फिर नाड़ी शुद्धि हमने कल शुरू किया था, सभी का आंसर सही है, अपथ्य में बताया, ठीक है। जो सर कदम ये जो होता है, कॉमन कॉमन है वो एक बार बता देंगे बाद में कभी? ठीक है मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। कॉमन उसको आपको लिखना जरूरी है, ठीक है। अभी हम चलते हैं आगे और देखते हैं कि स्थान हमने पढ़ लिया, स्थान कैसा होना चाहिए। काल हमने जान लिया, ठीक है। काल भी अच्छे से याद किए हो ना, पूरे जो मास के नाम मैंने कहे थे आपको, चैत्र से लेके फागुन तक, वो आपको 12 मास याद होने चाहिए। किसी दिन किसी से भी माइक ओपन करा के मैं मास पूछूंगा तो मुझे निराश मत करना, ठीक है। आपकी ड्यूटी है याद करने की। मैं पिछले 3 दिनों से बोल रहा हूँ इस बात को, तो याद मुझे लगता है कि याद हो गया होगा अब तक, ठीक है। स्थान हमने पढ़ लिया, काल हमने पढ़ लिया, मिताहार हमने जस्ट अभी पढ़ा, जिसमें हमने पथ्य और अपथ्य जाना, कितना भोजन करना है जाना, और इन सारी चीजों को हमने कवर किया इसमें। अब हम जानेंगे नाड़ी शुद्धि, ठीक है। नाड़ी शुद्धि अब हम जानते हैं, नाड़ी शुद्धि में क्या बताया है। कल मैंने बताया था कि नाड़ी शुद्धि के लिए कुशासीन होता है एक, कुशासन में बैठना है, मृग जिन हो या फिर व्याघ्र जिन हो या फिर कंबल में बैठने को बोला है। उसके पश्चात पूर्व की ओर या फिर उत्तर की ओर मुख करके नाड़ी शुद्धि करके प्राणायाम का अभ्यास करना है। ये सभी को याद होगा यहाँ तक। ये महर्षि चंड कपाली ने महर्षि घेरन ने बताया था उन्हें, चंड कपाली को। फिर चंड कपाली जी ने प्रश्न किया था, नाड़ी शुद्धिम कथम, नाड़ी शुद्धि क्या होती है, कथम क्या होती है, कीदृशी कुर्याद नाड़ी शुद्धिस्तु, कीदृशी कैसे की जाती है, कीदृशी मतलब कैसे, ठीक है, पंजाबी बोलते हैं ना। और की, तो बस वही है, कीदृशी मतलब कैसे की जाती है, ऐसे याद रखना। तत्सर्वम श्रोतुम इच्छामि, वह सब कुछ, जो भी रहस्य है, कैसे करना है, क्यों की जाती है, वह सब कुछ, तत्सर्वम श्रोतुम इच्छामि, मैं जानने का मैं इच्छुक हूँ। 33वां श्लोक है ये। तत् वदस्व दयानिधे, वह सब मुझे बताइए। वदस अक्षर, वदस्व का तात्पर्य होता है बतलाइए, बताइए मुझे, हे दयानिधे। महर्षि घेरन को बोल रहे हैं चंड कपाली जी। अब हम घेरन जी के बारे में, अब घेरन जी जो बताएंगे कि कैसे की जाती है नाड़ी शुद्धि। अभी मैं बस ऐसे समझा रहा हूँ, अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, 1 मिनट। अब हमारी जो कहानी थी, लिंक जो आपको बनानी थी वो बता रहा हूँ। अब हमको नाड़ी शुद्धि कैसे करनी है अब घेरन जी बताएंगे, इसका मैं आपको स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से रखिएगा, पेन कॉपी लेकर बैठिए, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं तो वो आपको ध्यान में रखनी है। पेज नंबर, अच्छा ठीक है, खुला हुआ है। नाड़ी शुद्धिम कथम, ये हमने कल कवर किया था। अब हम जानेंगे जी घेरंडुआच, महर्षि घेरन ने क्या बोला था। आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है। आ रही है सर। आ रही है सर, ओके, आ रही है। चलिए फिर अब हम शुरू करते हैं घेरंडुआच। मैं फिर अपनी किताब खोलूं। ओके, सभी को अभी मैं कुछ चीजें बताऊंगा तो वो आपको पूरे योग उपनिषद तक काम आने वाली, ठीक है। थोड़ी सी हम समझते हैं क्या है यहाँ पे। मलाकुलाशुनाडीषु मारुतो नैव गच्छति, प्राणायामः कथम सिद्धयेत, तत्व ज्ञानम कथम भवेत। अर्थात नाड़ियों में अर्थात नाड़ीसु मलाकुलासु, नाड़ियों में मल होने के कारण मारुतो नैव गच्छति, मारुत होता है वायु को बोलते हैं मारुत, मरुत अर्थात वायु, वायु नहीं जाती, अर्थात उन नाड़ियों में वायु का आवागमन नहीं होता अच्छे से, है ना। जैसे प्राण अपान समान उदान व्यान जो हम जानते हैं,
इनका आवागमन अच्छे से नहीं होता उन नाड़ियों में। क्यों नहीं होता? मलाकुलासु, मल होने के कारण। तो महर्षि घेरन कहते हैं प्राणायामम कथम, अगर नाड़ियों में मल भरा हुआ है चंड कपाली, तो प्राणायाम कथम, कैसे सिद्ध होगा? सिद्धेत मतलब कैसे सिद्ध होगा। और बोलते हैं तत्व ज्ञानम कथम भवेत, और तत्व ज्ञान भी कैसे मिलेगा, कैसे तत्व ज्ञान प्राप्त करोगे। ठीक है। तो बता रहे हैं कि इसका कारण क्या है, ये मल, जो आप योग वशिष्ठ में भी पढ़ते हो। ठीक है, उसमें भी बताया गया है एक कारण ये। तो उसमें बोला है आगे, तस्मान तस्मान नाड़ी शुद्धिर्म आदौ प्राणायामम ततो अभ्यसेत, नाड़ी शुद्धिर द्विविधा प्रोक्ता समनु निर्मनुस्तथा। अर्थात तस्मात अर्थात इसलिए, नाड़ी शुद्धि आदु, नाड़ी शुद्धि मतलब अब नाड़ी शुद्धि कीजिए, मतलब प्राणायाम के अभ्यास से पहले नाड़ी शुद्धि को बताया है यहाँ पे। ठीक है, इसलिए पहले नाड़ी शुद्धि कीजिए, उसके पश्चात प्राणायाम का अभ्यसेत, अभ्यास करें। ये महर्षि घेरन जी चल कपाली को कह रहे हैं। ठीक है। अब नाड़ी शुद्धि द्विविधा, यहाँ पे द्विविधा लिखा हुआ है। नाड़ी शुद्धि के द्विविधि बताई गई हैं, प्रोक्ता बताई गई हैं। कौन कौन सी? समनु निर्मनु। अब समनु एक वर्ड है, समनु, ये जो इसमें एक मनु दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे मन जो है, मन, ये मंत्र से आया है। ठीक है। सा मतलब मंत्र के साथ, समनु अर्थात जो मंत्र के साथ होती। ठीक है। और एक होती है मंत्र के साथ, और ये निर्मनु अर्थात बिना मंत्र के साथ। तो नाड़ी शुद्धि जो होती है दो विधि से बताई गई है, एक मंत्र के साथ होती है और एक बिना मंत्र के साथ होती है। ठीक है, आगे बता दिया। समनु बीजेन समनुम कुर्यात, बीजेन समनु कुर्यात, निर्मनुम धौतिर तथा, निर्मनुम धौतिर कर्मणा। अर्थात यहां बताया है, एक मिनट पेन का, हाँ, बीजेन समनुम कुर्यात, जो समनु होती है वो बीज मंत्र के साथ होती है। ठीक है, बीज मंत्र जैसे कि मैंने आपको पहले बता रखा है। कोई भी एक माइक ऑन करके मुझे बताए। लवरिया ओम। मुझे बताइए अग्नि का बीज मंत्र क्या होता है? रम। बहुत बढ़िया, रम बीज मंत्र होता है अग्नि का। तो जैसे बीज मंत्र बताए गए हैं, तो जो बीज मंत्र के साथ नाड़ी शुद्धि की जाती है उसे कहते हैं समनु नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। ठीक है, ये समनु कुर्यात बीजेन मतलब बीज मंत्र के साथ होती है, कोई भी बीज मंत्र होता है। अब आगे बोला है निर्मणु धौती कर्मणा, धौती कर्म हम पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ बताया गया है जो निर्मणु नाड़ी शुद्धि होती है, जैसे कि उसमें बताया गया है, आपको पता होगा, धौती में, धौती के चार प्रकार होते हैं, अंतर धौती, दंत धौती, हृदय धौती और मूल शोधन। इससे क्या होता है? आपकी नाड़ियों का भी शोधन होता है। शरीर का शोधन करने के साथ साथ ये आपकी नाड़ियों का शोधन भी करती हैं ये शुद्धि क्रियाएं। ठीक है, इसलिए जो निर्मनु नाड़ी शुद्धि होती है उसको धौती कर्म से बोला है, धौती कर्म कीजिए आपकी निर्मनु नाड़ी शुद्धि हो जाएगी। ठीक है, इसमें आपको याद होना चाहिए महर्षि चंड घेरन ने नाड़ी शुद्धि के दो प्रकार बताए हैं, समनु और निर्मनु। समनु जो होता है बीज मंत्र के साथ होता है, और निर्मनु जो होता है वो धौती कर्म के जैसा होता है, जो हम पहले षटकर्म के अभ्यास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसी बात को यहाँ पे लिखा है धौती कर्म पुरा प्रोक्तम, अर्थात मैं धौती कर्म के विषय में पहले ही कह चुका हूँ। षटकर्म साधने यथा, षटकर्म के साधन में मैं पहले ही इसका वर्णन कर चुका हूँ, चंड कपाली को महर्षि घेरन कह रहे हैं। अब हम आगे समझते हैं और क्या है। शृणुस्व समनु चंड नाड़ी शुद्धिर यथा भवेत, उपस उपविश्यासने योगी पद्मासनम समाचरे। अब यहां कह रहे हैं शृणुष्व, शृणुष्व मतलब होता है सुनो। ठीक है, शृणुष्व मतलब सुनो। इसमें कह रहे हैं शृणुष्व समनु चंड नाड़ी शुद्धिर यथा भवेत, मतलब धौती कर्म जिस प्रकार किया जाता है उसके पहले षटकर्म के साधना के क्रम में बताया, हे चंड मंत्र सहित नाड़ी शुद्धि को सुनो।
मतलब अब नाड़ी शुद्धि के जो समनु प्राणायाम बताया गया है उसके बारे में बता रहे हैं। समनु चंड अर्थात समनु जो नाड़ी शुद्धि है उसे सुनो, मैं अब तुम्हें बताऊंगा नाड़ी शुद्धि कैसे की जाती है उसके द्वारा। उपविश्यासने योगी पद्मासनम समाचरे। सबसे पहले योगी क्या करता है, पद्मासन में उपविश्य हो जाता है अर्थात बैठ जाता है। ठीक है, आपको क्विज में क्वेश्चन यहाँ से अच्छे से आएगा, आप अच्छे से थोड़ा सा कवर करना है इस चीजों को कि हमको पढ़ने के बाद भी क्यों नहीं बनती वो चीजें। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, पद्मासन में योगी को उपविश्य हो जाना है अर्थात बैठ जाना है। फिर गुर्भ आदिन्यासनम कुर्यात तथैव गुरुभाषितम। पद्मासन में साधक बैठ गया है, उसके बाद गुरु आदि का न्यास करने को बोला है। ये जो न्यास होता है ये गुरु के द्वारा सिखाया गया होता है। ठीक है, गुरु कुछ मंत्र होते हैं अपनी साधना शुरू करने से पहले जिसको हम गुरु न्यास कहते हैं। ठीक है, वो बताया गया है। कई कई जगह आपने देखा होगा कि ये जो कई जगह ब्राह्मण लोगों को अच्छे से पता होगा कि ये गुरु न्यास क्या होता है ना। ऐसे करके पानी रखना और इधर साइड लेफ्ट साइड रखा फिर राइट साइड रखा, जमीन पर पानी चढ़ाते हैं ना, उसी को कहते हैं न्यास करना। मतलब कुछ बीज मंत्र होते हैं इसमें जो गुरु के द्वारा सिखाए जाते हैं न्यास में। तो पद्मासन में सबसे पहले साधक बैठता है, फिर गुर्भ आदि अर्थात गुरु आदि का न्यास करा जाता है यहाँ पे। ठीक है, ये वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इजी लग रहा है बट ये इंपॉर्टेंट विधि है। न्यास से मतलब होता है इस क्रिया में हम क्या करते हैं, जैसे कि इसमें लिखा है, इस क्रिया में हम अपनी चेतना को, जो हमारी चेतना है कॉन्शियसनेस है, उसको शरीर के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में, मतलब हमारा मन यहाँ वहां भटक रहा होता है ना नाड़ी शुद्धि से पहले, तो हम उसे क्या करते हैं, उस चेतना को लगाते हैं। कैसे लगाते हैं, चेतना को पैरों, घुटनों, अंगुलियों, छाती, पीठ, चेहरे इत्यादि के छोर के अंगों पर ले जाते हैं अपनी चेतना को, जैसे कि हम आपने योग निद्रा में भी किया होगा। ठीक है, ताकि वहां पर अगर किसी भी प्रकार का तनाव या कड़ापन हो तो हम उसके प्रति सजग बन जाएं और तनाव या मांसपेशी के कड़ेपन को दूर कर सकें। ठीक है, ये बता रहे हैं कि गुरु न्यास कैसे किया जाता है। ठीक है, इसमें हम अपने शरीर को शिथिल करते हैं गुरु के न्यास के द्वारा। अब हम देखते हैं कि और क्या करना है इसमें। गुरुवादिन्यास तथैव गुरुभाषितम नाड़ी शुद्धिम प्रकुर्वीत प्राणायामम विशुद्धयेत। अब बोल रहे हैं नाड़ी शुद्धि करनी है, मतलब विशुद्ध प्राणायाम करने के पहले अब नाड़ी शुद्धि करना है। प्रकुर्वीत मतलब करना है। अभी जो हमने क्या क्या समझा, पहले पद्मासन में बैठा, पद्मासन में बैठने के बाद हमने क्या क्या किया, गुरु का न्यास किया। अब नाड़ी शुद्धि करेंगे, उसके पश्चात प्राणायाम करेंगे। ठीक है, ये सीक्वेंस आते हैं एग्जाम में, ये जो छोटी छोटी चीजें दिख रही हैं ये ऐसे होता है। ठीक है, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बन के आते हैं। अर्थात जो योगी होता है पद्मासन लगाए, फिर जैसा गुरु ने बताया है उसी प्रकार गुरु का न्यास करे भली प्रकार से। फिर प्राणायाम की साधना के लिए क्या करना है, उसको प्राणायाम करना है। प्राणायाम की साधना के लिए नाड़ी शोधन करे, उसी को नाड़ी शुद्धि कहा है। ठीक है, आगे अब देखते हैं और क्या है, अब कैसे करना है इसको। ठीक है, कि नाड़ी शुद्धि होती कैसे है, जो समनु नाड़ी शोधन का वर्णन पहले ही बोल दिए हैं। श्रृणस्व समनु अर्थात समनु कैसे होती है उसके बारे में बता रहे हैं। अब ध्यान से समझिएगा। वायु बीजम ततो ध्यात्वा धूम्रवर्णम सतेजसम चंद्रेण पुर्येद वायुम बीजम सुडशकई सुधि। अर्थात इसमें क्या करना है, इसमें जो तत्वर्ण आया है, ततः धन सुधि, मतलब उस बुद्धिमान साधक की बात कर रहे हैं यहाँ पे। उस बुद्धिमान साधक को क्या करना है, धूम्रवर्णम सतेजसम, सबसे पहले उस साधक को धुएं के रंग वाले तेज युक्त, सतेज मतलब होता है तेज युक्त, यहाँ पे वर्ड आया है वायु बीजम। कोई बताएगा कि वायु बीज मंत्र, यहाँ देखो श्लोक में कहीं नहीं लिखा है, पर मुझे कौन बताएगा कि वायु का बीज मंत्र क्या होता है। यम होता है सर। यम, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे जो ये वायु बीजम लिखा हुआ है, हमने पहले धारणा में कवर कर चुका है उन चीजों को, कि जो मैंने ट्रिक बताई थी लवर यहम करके, लवर यहम ये सीक्वेंस होता है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये बीज मंत्र होते हैं इनके, लवर यहम। शॉर्ट सिंपल शॉर्ट ट्रिक है, इसको आप याद रखना। यहाँ पे बोला है वायु बीजम,
तो वायु का बीज मंत्र होता है यम। तो सबसे पहले नाड़ी शुद्धि में बोला है कि साधक को धूम्रवर्ण तेज युक्त वायु के यम बीज मंत्र का जप करते हुए क्या करना है, जप करते हुए षोडशकय जप भी करना है, और 16 मात्रा का जो बीज मंत्र होगा 16 मात्रा बार उसको जप करते हुए किस नाड़ी का द्वारा पूरक करना है, चंद्र नाड़ी द्वारा, चंद्रेण पूर्वेद वायु। जैसे कि हम अनुलोम विलोम करते हैं, सबको पता है कि हमको क्या करना है, इसमें बाएं नासिका से श्वास भरना है और ध्यान करना है। इसमें एक ध्यान बताया है, धूम्र वर्ण है जो तेज है, अर्थात उसे तेज बताया गया है, धूम्र वर्ण है, तेज युक्त वायु है उसका बीज मंत्र। उसको हम बाई नासिका द्वारा ध्यान करते हुए 16 मात्रा तक लेंगे। ठीक है, इसमें एक रेशियो बताया जाएगा, उस रेशियो को आप याद रखना। 16, 64 और 32 का रेशियो होता है। ठीक है, सबको पता होना चाहिए जो रेशियो होता है वो 1:4:2, ये रेशियो हर जगह देखने को मिलता है, मैक्सिमम जगहों में यही रेशियो होता है और यही मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये याद रखना, हर जगह यही मिलेगा। बहुत लंबी सफर है अभी आपकी, तो हर जगह आपको ये चीज मिलेगी। अगर कहीं पे 10 लिखा है तो उसका कुंभक कितना होगा और रेचक कितना होगा, ये आप खुद निकाल लोगे, क्योंकि 1:4:2 का हर जगह अप्लाई होता है, मैक्सिमम जगहों पे। ठीक है, अब देखते हैं अभी तक क्या किया। बाई नासिका द्वारा, चंद्र नाड़ी द्वारा 16 मात्रा का वायु बीज मंत्र के साथ ध्यान करते, किसका ध्यान करते हुए, धूम्र वर्ण का ध्यान करते हुए क्या किया, पूरक किया, पूरयेत वायु, पूरक किया। ठीक है, अब क्या करना है, चतुष्टया मात्रा। अब आपको कुंभक करने को बोलेगा, पूरक कर लिया तो अब कुंभक तो करना पड़ेगा। तो कुंभक करना है वो चतुष्टया का होगा, अर्थात 64 मात्रा का आपको कुंभक करना है। 16, 64, 32 का रेशियो मैंने पहले बता दिया, अपने नोट्स में लिख दो। 64 का आपको क्या करना है, कुंभक करना है। इनहेल किया, फिर होल्ड करना है 64 मात्रा का, फिर क्या करना है, रेचक करना है। कौन सी नाड़ी से, सूर्य नाड़ी से। कितनी मात्रा का, 32 मात्रा का। द्वात्रिंशन मात्रा वायुम सूर्य नाड्या चर्यचये, फिर सूर्य नाड़ी द्वारा रेचक कर देना है। ठीक है, चंद्र नाड़ी से लिया, बीज मंत्र क्या था, यम बीज मंत्र था, वायु का बीज मंत्र था, कुंभक किया 64 का, फिर 32 से रेचक कर दिया। सिंपल सी बात है। अब समझते हैं आगे। अब ये करने के पश्चात, ये क्रिया करने के पश्चात फिर अगले श्लोक में बताया है कि अब क्या करना है। आगे बताया है आपको, अब आपको हम 41, 42 और 43 समझते हैं। ठीक है, इसमें कुछ गलतियां मैं निकालूंगा, उसको आप समझना। अब हम पूर्व क्रिया कर चुके हैं यहां तक। अब नाभि मूलात वह्निम उत्थाप्य धारयेत तेजो वनियुन, धारयेत तेजो वनियुतम, ये लाइन है, इस पे समझना है। वन्य बीज षोडशेन सूर्यनाड्या च पूरयेत। अब क्या करना है यहाँ पे, नाभि मूलात वह्निम उत्थाय, नाभि के मूल में कौन सी अग्नि होती है, अग्नि होती है हमारे समाज, जो मणिपुर चक्र है। हाँ, अग्नि, मणिपुर चक्र की जो अग्नि होती है उसको जठराग्नि बोलते हैं। ठीक है, वो नाभि में होती है। तो जो नाभि के मूल में जो वन्य है उसको उत्थाप्य करना है, अर्थात उठाना है। उत्थाप्य से मतलब यहाँ उठाने से, यहाँ उत्थाप्य लिखा हुआ है। ठीक है, उत्थाप्य करना है अर्थात उठाना है। और धारयेत तेजो वनियुतम, और अग्नि तत्व के स्थान अर्थात मणिपुर चक्र के साथ उस वन्य बीज मंत्र क्या होता है, अभी कोई बताया था, अग्नि का बीज मंत्र होता है रम। वन्य का बीज मंत्र होता है रम। उस रम बीज मंत्र के साथ सूर्य नाड़ी से पूरक करना है। अभी चंद्र नाड़ी से किया था थोड़ी देर पहले, अब ये सूर्य नाड़ी से करने को कहेंगे। ठीक है, इन चीजों को याद में रखना। किसको उठाना है, पहले नाभि के जो मूल में आपकी जो मणिपुर चक्र की जो अग्नि है उसको उठाना है, और उस अग्नि के बीज मंत्र का ध्यान करते हुए, अर्थात उस रम बीज मंत्र का ध्यान करते हुए कितनी मात्रा का, षोडशेन मात्रा का सूर्य नाड़ी से पूरक करना है। क्लियर। फिर 64 मात्रा का कुंभक करना है, फिर वही बताया है, चतुष्टया चा मात्रा कुंभकेन एव धारयेत। फिर 64 मात्रा का आपने क्या किया, कुंभक किया। फिर क्या करना है, फिर से 32 ऋषियों का आपको शशि नाड़ी, शशि नाड़ी अर्थात पिंगला नाड़ी, पिंगला नाड़ी से क्या करना है, रेचक करना है।
सूर्य नाड़ी से लिया, रेचक किया शशि नाड़ी से। रेशियो क्या बताया था यहाँ पे? 16, 64 और 32, मतलब 16:64:32 इंग्लिश में। ठीक है, ये अभी तक आपको महर्षि किरण ने बताया। अब आगे क्या करना है? अभी तक आपने नाड़ी शुद्धि के सभी प्रक्रम को जाना, अब आगे जानते हैं कि आगे क्या करने को बोला है। आगे बोला है नासाग्रे, नासाग्रे ससक ससदृक्बिंबम ध्यात्वा ज्योत्सना समन्वितम। ये जो ठम लिखा हुआ है ना, ये गलत है। ठम बीज षोडशे नैव इडया पूरयेन मरुत। अब यहां तक आपने जान लिया, चंद्र से लिया, सूर्य पूरक, सूर्य पूरक किया चंद्र से, सूर्य से रेचक किया, फिर सूर्य से रेचक किया, पूरक से छोड़ा। ध्यान आपको पता है, पहले आपने कौन सा बीज मंत्र लिया? यम बीज मंत्र, उसके पश्चात रम बीज मंत्र लिया। अब क्या बोला है? नासाग्र में ध्यान करना है। नासाग्रे ससदृक बिंबम, अर्थात शशांक, अर्थात जो चंद्रबिंब होता है, चंद्रबिंब आपने पानी में देखा होगा, ऊपर से जब चंद्रमा की जो रोशनी या फिर शुद्ध पानी, जब साफ पानी में चंद्रमा की जब तस्वीर दिखाई देती है, उसका बिंब दिखाई देता है, उसी को बोल रहा है। नासाग्रे ससदृक बिंबम ध्यात्वा ज्योत्सना समन्वितम, मतलब नासिका के अग्रभाग पर ज्योत्सना समन्वितम, अर्थात चांदनी सहित उस शशांक अर्थात चंद्रबिंब और ठम बीज षोडशेन इडिया पुरियन मरुत। यहाँ पे ठम बीज मंत्र दे रखा है, ठीक है, जबकि यहाँ पे ठम बीज मंत्र नहीं होगा। यहाँ पे कौन सा बीज मंत्र दिया है? आप इसका व्याख्या देखेंगे तो समझ में आएगा आपको। व्याख्या में भी लिखा है, ये 43 नंबर के श्लोक में आप देखेंगे, यहाँ पे ठम बीज मंत्र का क्या बात किया है? लिखा तो ठम है, पर यहाँ ठम लिखा है क्या? आपको दिख रहा है कहीं पे? यम लिखा है सर, यम। हम लिखा है। तो वहां पे वो श्लोक गलत है। लम लम। ठीक है, इस तरह इन गलतियों को पकड़ना होता है। अब हम देखते हैं कि तो क्या बताया, यहाँ पे जो बीज मंत्र होगा वो हम होगा। ठीक है, यहाँ पे बीज मंत्र हम होना चाहिए, ये यहाँ पे नासिका के अग्रभाग पर ध्यान देना है, और हम बीज मंत्र को ध्यान करते हुए ईड़ा नाड़ी द्वारा, ईड़ा नाड़ी जो है उससे 16 मात्रा का पूरक करना है। ध्यान किसका किया है नासिका के अग्रभाग में आपने? ये जो चंद्रमा का बिंब होता है ना, उसका ध्यान किया है हम बीज मंत्र के साथ। इसको हम कर लेना, फिर आगे जो भी होगा मैं आपको रिकरेक्ट कराऊंगा। बाकी मेरे हिसाब से यहाँ आपका हम बीज मंत्र ही होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा है वम, वम बीज मंत्र की बात आई है। ठीक है, और वम बीज मंत्र अगर आप अर्थ देखेंगे तो यहाँ आकाश तत्व बोलेगा, जबकि वम बीज मंत्र का, आकाश का बीज मंत्र वम होता ही नहीं। सबको पता है ये बात। कहाँ पे है? ये हम के नीचे है सर। ये सेकंड हम के लाइन नीचे, वम हाँ ही दिया है सर। हाँ, तो वम तो है पर उसमें आकाश तत्व तो नहीं होगा। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ, एक मिनट रुको। ये नीचे वाले श्लोक में है सर, उपल श्लोक। ये देखिए, अभी देखो क्या करना है। नासिका के अग्रभाग में आपने चंद्रमा का ध्यान करते हुए इसको हम कर लेना, हम बीज मंत्र के साथ। ठीक है, हम बीज मंत्र के साथ 16 मात्रा का आपने पूरक किया। ठीक है, उसके बाद 64 मात्रा का आपको कुंभक करना है। और ये जो वम बीज मंत्र दिख रहा है, इस पे सबका किसी ना किसी का बीज मंत्र होता है। ठीक है, तो ये जो वम बीज मंत्र होता है, जैसे कि आपको सबको पता है कि पृथ्वी का लम होता है, जल का वम होता है, अग्नि का रम होता है। तो सोचो वम किसका होगा? वम किसका बीज मंत्र होगा? वम जो बीज मंत्र होता है, इसमें जल। अमृत, अमृत सागर नहीं, यहाँ पे जो, सॉरी, हाँ जी, जल ये जो वम वम तो बीज जल मंत्र, का है सर। जी जी, ये जो वम बीज मंत्र होता है वो जल का होता है। तो उस जल में बोला है वम बीज मंत्र के साथ आपको 64 मात्रा का ध्यान करते हुए कुंभक करना है। ठीक है,
फिर उसके बाद अमृतम प्लावितम ध्यात्वा, फिर उस वम बीज मंत्र में आपको ध्यान करना है और जिससे अमृत प्लावित हो रहा है, मतलब अमृत की धारा वहां से बह रही है, प्लावित हो रही है, उस पर ध्यान लगाना है, वो आपके सभी दुख को हरे। ऐसा करके आपको एक ध्यान लगाना होता है वम बीज मंत्र के साथ, मैं बता रहा हूं। और नाड़ी धोती विभावये, इस प्रकार की जो नाड़ी का शोधन है वो बताया गया है, जो विभावयत अर्थात होता है। ठीक है, ऐसी करके आपको भावना करना है। भावयत का मतलब यहाँ पे भावना होता है। ठीक है, मतलब इसको एक बार शुरू से सुनिए। नासिका के अग्रभाग पर हम बीज के चांदनी के सहित चंद्रमा का ध्यान करना बोला है सबसे पहले। फिर बाई नासिका से 16 मात्रा का पूरक करना है उसी हम बीज मंत्र के साथ, जो मैंने आपको बताया। फिर ये वम बीज मंत्र जो बताया है उसमें 64 मात्रा का, इसमें 64 मात्रा का कुंभक करना है। फिर ये जो नाड़ी मंडल में अमृत बह रहा है, इसको अमृत प्लावित जो बोलते हैं, उसको कहते हैं नाड़ी मंडल में अमृत बह रहा है, उसका ध्यान करते हुए ऐसे आपको भावना करना है। ठीक है, और इस प्रकार नाड़ी धोती होती है, ऐसा बताया गया है। फिर द्वात्रिंसेन लकारेण दृढ़ भाव्यम विरेचेत, फिर 32 मात्रा का रेचक करने को बोला है, वो भी लकार मंत्र के साथ। ठीक है, लकारेण अर्थात लकार बीज मंत्र के साथ आपको उसका रेचक करना है। समझ में आया ये? नहीं सर। बीज मंत्र सर समझ नहीं आया, एक बार दोबारा से बताएं। सर आखिरी वाले तो 3 जो श्लोक हैं सर, सर। उठाया ना, सुना दो। हेलो सर। जी बताइए बताइए। एक तो समझ में ये आया कि नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करना है, तो लेकिन उसके बाद आपने फिर से ये अग्नि, ये नासाग्र धान, चंद्रमा, इसमें फिर से वही वर्णन है, लेकिन वो नहीं समझ में आया, फिर से बताइए। देखिए, सर इसमें नाड़ी शुद्धि करने को। हेलो सर, जी, ये जो 40 नंबर श्लोक से नीचे जो लाइन है सर, नाभि मूलत्व, ये अक्सर समझ नहीं आया सर, इसकी व्याख्या कर देंगे? चलिए ठीक है, मैं एक बार शुरू से समझा रहा हूँ आपको, ठीक है ना, शॉर्टकट पे समझाऊंगा और समझ में आएगा आपको इस बार। अभी तक आपने क्या क्या जाना? अभी तक आपको बताया था कि आसन में बैठना है, गुरु आदि का न्यास करना है, फिर प्राणायाम करना है। ठीक है, अब नाड़ी शुद्धि कैसे करनी है इसके बारे में बताया। नाड़ी शुद्धि करने के लिए सबसे पहले चंद्र नाड़ी द्वारा वायु बीज मंत्र लेते हुए 16 मात्रा का पूरक किया आपने। फिर 16 में 64 का रेशियो रखना है आपको और 32 का रेचक करना है। ठीक है ना, इनहेल, होल्ड और ये एक्सहेल होता है, इंग्लिश में समझना। तो यहाँ पे आपको बताया है कि सबसे पहले आपने चंद्र नाड़ी से 16 मात्रा का पूरक किया, फिर 64 चतुष्षष्ट्यार्थक 64 मात्रा का आपने कुंभक किया। बीज मंत्र क्या था यहाँ पे? वायु बीज मंत्र था। ठीक है, वायु बीज मंत्र था। फिर उसके बाद द्वात्रिंश मात्रा, फिर 32 मात्रा का सूर्य नाड़ी से रेचक किया। 40 नंबर क्लियर। अब 41 देखिए, फिर क्या करना है? इस क्रिया को करने के पश्चात आपको, अभी आपने चंद्र नाड़ी से पूरक किया था, अब आपको सूर्य नाड़ी से पूरक करने को कहा जाएगा 41वें में। जो नाभि के मूल में आपकी अग्नि है उसको उठाना है। ठीक है, और उस अग्नि को उठाते हुए, धारित करते हुए उस अग्नि तेज का ध्यान करना है आपको। ठीक है, हर तत्व का ध्यान करने को बोला है। उस अग्नि तत्व का ध्यान करते हुए मणिपुर चक्र में, नाभि के मूल में कौन सी अग्नि है? नाभि मूलात वन्य, अर्थात उस अग्नि तत्व, अर्थात उस मणिपुर चक्र के साथ उसको उठाना है, उस अग्नि को। ठीक है, और वो कैसी है? वह तेजोवनियुतम है, मतलब अग्नि तत्व के समान है। और उसको उठाते हुए 16 बीज मंत्र का, 16 बीज मंत्र का आपको सूर्य नाड़ी से पूरक करना है। यहाँ पे जैसे वायु बीज मंत्र का ध्यान किया था ना, वैसे यहाँ मणिपुर अग्नि में जो आपकी अग्नि है उसका ध्यान करते हुए पूरक करना है। दोनों में थोड़ा ही सा डिफरेंस है, बस तत्व को बदल दिया गया है। ठीक है, अब देखिए आगे, फिर आपने पूरक किया 16 मात्रा का, फिर 64 का आपको कुंभक करने को बोला है इसमें, बीच वाले में। फिर कुंभक करना है, फिर 32 मात्रा का रेचक करना है। क्लियर है? अभी
42 तक। यस सर। अब देखो आगे क्या बोला है। अब ये सब करने के पश्चात आपको आगे बोला है, नासाग्रे सचदृक् बिंबम ध्यात्वा ज्योत्सना समन्वितम। नासिका के अग्रभाग में चंद्रमा के बिंब का ध्यान करते हुए ज्योत्सना समन्वितम, मतलब उस चांदनी को, ज्योत्सना मतलब होता है चांदनी, उस चंद्रमा के बिंब का ध्यान करना है और उसकी जो चांदनी है उसका ध्यान करना है नासिका के अग्रभाग पे। ठीक है, अभी ये बताया। फिर उसमें बोला है ये ठम को हम बना लो। फिर बोला कि हम बीज मंत्र के साथ पूरा करना है आपको। ठीक है, फिर आपने ध्यान लगाया चंद्रमा के बिंब का और उस चांदनी का, फिर हम बीज मंत्र के साथ आपने ध्यान करते हुए पूरक किया 43 के एंड में। अब देखिए आगे क्या बोला। फिर पूरक किया है तो भाई कुंभक तो होगा ही। कुंभक करना है आपको 64 मात्रा का। बीज मंत्र कौन सा होगा? वम बीज मंत्र होगा। ठीक है, वम किसका होता है? जल का। ठीक है, और जल बीज मंत्र का ध्यान करते हुए, मतलब वम का ध्यान करते हुए आपको क्या करना है? होल्ड करना है 64 का। चतुष्टय मतलब होता है 64। आपने होल्ड किया, उसके पश्चात अब रेचक करने की बारी आएगी। ठीक है, और रेचक करने से पहले कुछ बताया है। ये जो वम बीज मंत्र है, अर्थात ये जो जल का बीज मंत्र है, यहाँ पे भी एक ध्यान करने को बोला है। मतलब किसका ध्यान करना है? उस जल तत्व से अमृत प्लावित हो रहा है, मतलब अमृत की एक धारा बह रही है, अमृत सागर है वहां पे। उस अमृत सागर से आपको ऐसी प्रार्थना करनी है कि आपके सभी दुख हर जाएं। ठीक है, आपको समझने की दृष्टि से समझा रहा हूं। तो वहां पे आपको एक ऐसी प्रार्थना करनी है उस कुंभक में कि आपके सभी दुख हर जाएं, मतलब परमात्मा से प्राप्ति के जितने भी रोड़े आ रहे हैं, अवरोध आ रहे हैं, वो सभी समाप्त हो जाए, ऐसा करके इस धारा में आपको ध्यान करना है। ठीक है, ऐसी भावना करनी है यहाँ पे। फिर उसके पश्चात अब रेचक कर, रेचक तो हुआ ही नहीं अभी तक, तो रेचक करने को बोला है कि 32 मात्रा का द्वात्रिंसेन अर्थात 32 मात्रा का रेचक करना है। किस बीज मंत्र के साथ? लकार बीज मंत्र के साथ। और ऐसा दृढ़ भाव रखते हुए आपको रेचक करना है। ठीक है, आपकी जो सभी दुख कष्ट हैं वो दूर हो रहे हैं, ऐसा करके जो दृढ़ भाव मैंने बताया है, ऐसा भाव रखते हुए उस वायु का फिर आपको रेचक कर देना है। अभी क्लियर है ये? इतना क्लियर आपको इसके अर्थ में देखने को नहीं मिलेगा जितना मैं बता रहा हूं। तो मेरी बात को अच्छे से याद रखना, क्योंकि जैसा इसमें लिखा है देखोगे तो नाभि में अग्नि तत्व को प्रकट करिए, फिर ये पृथ्वी तत्व को बताया है, फिर ये कोई मेल नहीं खाता इसका। ठीक है, कोई मेल नहीं खाता मेरे हिसाब से। तो मैं समझ ही नहीं पाया था इसको, ये वाले को। फिर मेरे को हर तरफ से उसको देखना पड़ा और समझना पड़ा, तो उसका सारांश यही निकल कर आता है। अभी किसको डाउट है वो बताओ। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि दो तरह से नाड़ी शुद्धि करना है, एक चक्र में अलग बीज मंत्र और दूसरे चक्र में अलग। हम्म, ठीक है। सबसे पहले आप याद रखना कि चंद्र नाड़ी से पूरक करना है 16 64 32 का रेशियो रखते हुए। पहले चंद्र से करना है पूरक रेचक कुंभक, फिर सूर्य से करना है पूरक रेचक कुंभक। जब चंद्र से कर रहे हो तब वायु बीज मंत्र रखे हो। ठीक है, फिर जब सूर्य से कर रहे हो तो आपको किसका ध्यान करने को बोला है? जो आपके अग्नि तत्व है, मतलब जो आपकी मूलाधार में जो अग्नि होती है, सॉरी मणिपुर में जो आपकी अग्नि होती है, उसका ध्यान करना, अर्थात रम का। पहले आपने वायु का किया, रम का, पहले रम का किया, फिर आपने पहले, सॉरी यम का होगा ना, वायु में यम का होता है, वायु फिर में यहाँ यम होता है, फिर अग्नि का किया रम, अग्नि का रम होता है। ठीक है, ये दोनों चीजें याद रखना। और हाँ उसके इसके बाद दूसरे चक्र में आपने हम और यहाँ पे मैंने हम हम बताया है आपको। ठीक है, ये हम कर लेना इसको करेक्ट। फिर हम बीज मंत्र के साथ आपको क्या करना है? नासिका के अग्रभाग में ध्यान करते हुए पूरक करना है। ठीक है, हम बीज मंत्र का। उसके पश्चात 64 रेशियो का आपको कुंभक करना है। फिर 32 मात्रा का लकार के साथ, लकार बीज मंत्र के साथ रेचक कर देना है। ठीक है, सिंपल सा है, इसको सर आपको याद। इसमें जो ये तीसरी जो अवस्था है इसकी, मतलब 44वें जो श्लोक में, तो इसमें लिखा है चतुष्टया मात्रया च वम बीजनैव धारियेत। तो इसमें बीज मंत्र ये वम होगा कि रम होगा? यहाँ भी कोई गलती है क्या इसमें? एक बार देखना दो आप। नहीं, यहाँ वम ही होगा।
मनोज जी यहाँ पे वम ही होगा, ठीक है। जहाँ पे जो गलत था मैंने आपको रिकरेक्ट कराया है। जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे आप हम कर लीजिए, हम कर लीजिए, क्योंकि ठम का कोई होता नहीं, मैंने नहीं सुना ना। तो आपको इसके अर्थ में देखने को मिल रहा है कहीं ठम? मुझे तो नहीं मिला भाई। ठम दिख रहा है किसी को आपकी किताब में? तो वो गलत लिखा है, ठीक है। इसको रिकरेक्ट कर लेना, ये ठम बीज मंत्र है। ठम बीज मंत्र के साथ जी पूरक किया 16 का, फिर 64 रेशियो का लेते हुए कुंभक किया वम बीज मंत्र के साथ। फिर एक ध्यान लगाया आपने अमृत धारा का, जिसमें आपके सभी दुख हरे जा रहे हैं। फिर 32 मात्रा का रेचक किया लकार के बीज मंत्र के साथ। सिंपल है, थोड़ा सा एक बार और अध्ययन करो, घर में जाकर पढ़ो तो क्लियर हो जाएगी चीज। सर ठीक है? ये थर्ड वाला जो विधि बताया ना, चंद्रबिंब वाला, तो चंद्रबिंब क्या उसमें है? चंद्रबिंब में ध्यान करना है, हाँ है, नासिका से। चंद्रबिंब में ध्यान करना है, बट वो जो थर्ड वाला ये वाला विधि है तो उसमें पूरक तो इड़ा नाड़ी से बताया है, तो उसमें रेचक जो करना है उसको कुछ बताया है क्या? मुझे जब बस वो देखिए देखिए कंफर्म कॉमन सेंस करना है। लगाइए, अगर इड़ा नाड़ी से पूरक हुआ है तो रेचक पिंगला नाड़ी से ही होगा, ठीक है। ठीक है, ओके। हाँ, जैसे कि यहाँ पे क्या समझाया आपको, जब यहाँ पे चंद्रमा से लिया और सूर्य से रेचक किया, देख रहे हो, ये चंद्रमा से पूरक किया तो सूर्य से रेचक कर रहा है ना, तो ये चीज यहाँ पे भी अप्लाई होंगी। अगर नहीं लिखा है तो उसका मतलब वही है, ठीक है। थोड़ा सा अर्थ खुद निकालना पड़ता है। जी अब हम आगे चल रहे हैं। लकार किसका मंत्र का बीज है सर? चलो ठीक है, इसको समझा देता हूँ एक बार। लकार लकार। ओके ओके, माइक ऑफ कर लीजिए मैम, मैं समझा ओके। रहा हूँ आपको लकार बीज मंत्र क्या होता है। पृथ्वी, पृथ्वी तत्व का होता है लम, उसी को कहते हैं लकार, ठीक है। मैं शुरू की क्लास से धारणा जब पढ़ा रहा था तभी आपको बताया था कि ये बीज मंत्र आपको सिंपल ट्रिक में याद रखना है। पृथ्वी तत्व से शुरू करनी है कहानी और आकाश तक जाना है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, सभी को याद है? यस हेलो, सर। सर यस सर। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ही तो है वो, और कुछ थोड़ी है। अरे यार, ये कहाँ चला गया, मेरी किताब कहाँ गई? पेज नंबर बताओ। 300 301। 301 है? 304 होगा सर। 300 है। नहीं नहीं, 300 नहीं होगा, 304 के आसपास है सर। आपको 300 ही, चलो PDF 300 ही। तो ये आपको याद हो गया जो बीज मंत्र में समझा रहा हूँ। देखो एक बार और समझा दे रहा हूँ। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से शुरू करो कहानी। बीज मंत्र है आपका लवर या हम। एक बीज मंत्र याद कर लो यार, इसके आगे पृथ्वी जोड़ दिया करो, वम के आगे पृथ्वी के वम के आगे जल जोड़ दिया करो, फिर रम के आगे अग्नि जोड़ दिया करो, वायु के आगे यम जोड़ दिया करो, हम के आगे आकाश जोड़ दिया करो। कितना सिंपल तो है, इस पे कहाँ पे डाउट होता है? इसके ऊपर, सबके ऊपर वम लगा दो, लवरम यहम, सबके ऊपर अम लगा हुआ है, ठीक है। ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बीज मंत्र है, इसको आपको याद करना है। सबके लवर होते हो ना, सबका कोई ना कोई लवर होता है, सिंपल सी बात है, सिंपल सा ट्रिक है। ऐसे ट्रिक लवर 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 हम क्या? हम हाथी का और अग्नि का? मैम पृथ्वी जल अग्नि हाँ वायु आकाश। पृथ्वी का होता है लम, अच्छा, लवर लवरम। हाँ लवरम अभी लिख लिया है, अच्छा है। पृथ्वी का होता है लम, जल का होता है वम, अग्नि का होता है ओके। रम, वायु का रम। होता है यम और आकाश यम। का होता है हम। ये बीज मंत्र होते हैं। ओके सर, ओके सर, ओके, थैंक यू। चलिए, अभी कोई डाउट तो नहीं आपको? नहीं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। माइक ऑफ कर लीजिए मैम। ओके। चलिए भाई, अभी सबको समझ में आ गया ना ये कैसे करनी है समनु नाड़ी? यस सर। चलिए फिर अब देखते हैं कि समनु आपको जान लिया कि कैसे होती है, निर्मनु आपने जान लिया कैसे होती है।
निर्मनु कैसे होती है? धौती कर्म के द्वारा। समनु कैसे होती है? जैसे मैंने अभी इतना देर से समझाया वैसे। ठीक है, अब हम अगले श्लोक में चलते हैं। अब देखिए, आपकी नाड़ी शोधन हो चुकी, स्थान कर लिया आपने, काल कर लिया आपने, मिताहार का पालन भी कर लिया, नाड़ी शोधन भी आपने कर ली, समनु निर्मनु दोनों कर लिया आपने। ठीक है, अब आपका नाड़ी शोधन हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है उसके बारे में बताया जाएगा। एवं विधाम नाड़ी शुद्धिम कृत्वा नाड़ी विशोधयेत, मतलब इस प्रकार की विधि से नाड़ी शोधन करते हुए, नाड़ी का शोधन जब आपने कर लिया, इसको करने के पश्चात दृढ़ भूत्वा आसनम कृत्वा, दृढ़ आसन में स्थित होकर प्राणायाम समाचरित, प्राणायाम का अभ्यास करो। चंड का पाली को बोल रहे हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ, एक इसमें क्विज बनता है, मैं आपको बाद में दूंगा, वैसे अभी छोड़ो, ये आपको याद होना चाहिए। 46 जो है इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। इसमें बोला है सहित सूर्य भेदश्च उज्जाई शीतली तथा भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा केवली चास्त कुंभका, का केवली चा अस्त कुंभका, उसी को बोला है चास्त कुंभका, मतलब आपको प्रोनाउंस करना है तो अस्त बोलना है। ठीक है, 8 प्रकार के कुंभक बताए हैं। सहित होता है, सूरभेदी होता है, उज्जाई होता है, तितली होता है, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और केवली। ये 8 आपको याद होने चाहिए सीक्वेंस के साथ। फिर हठ प्रदीप का में भी होता है। ठीक है, उसको भी आपको कंपेयर करके याद करना है। जब आप नवीन सर पढ़ा देंगे पूरा, तो ये तो याद होना ही होना चाहिए, फिर वो भी याद होना चाहिए। जैसे कि उसके लास्ट में प्लावनी आता है। ठीक है, यहाँ पे क्या आता है? केवली आता है, दोनों में अंतर है। तो ये कुछ अंतर को आपको याद करना है, उस अंतर को एग्जाम हॉल में पूछा जाता है आपसे। ठीक है, एग्जाम के लिए अपने आप को रेडी करना है, तो ऐसे भी पढ़ना पड़ता है। चलिए फिर, जिसको नहीं याद है वो याद कर लेगा इसको। अब हम जानेंगे सहित प्राणायाम क्या होता है। ठीक है, आपने स्थान काल मिताहार नाड़ी शोधन सब कर लिया, अब आप प्राणायाम करने के काबिल हो चुके हो। ठीक है, अब महर्षि घिरण जी आपको प्राणायाम सिखा सकते हैं, आप कर सकते हो। अब सहित प्राणायाम, सबसे पहला प्राणायाम बताया है अष्ट कुंभक में, तो सहित प्राणायाम कैसे होता है, क्या होता है, उसके बारे में जानते हैं। सहितो द्विविध प्रोक्त सगर्भस्य निर्गर्भक, सगर्भो बीज मुच उच्चार्य निगर्भो बीज वर्जित। जैसे समनु निर्मनु होते हैं ना, बीज मंत्र के साथ, बीज मंत्र रहित, वैसे ही सहित और सहित प्राणायाम भी होता है। ठीक है, वैसे ही सहित प्राणायाम भी होता है। इसमें बताया है कि सहित प्राणायाम 2 विधि बताई गई है। ठीक है, सहित प्राणायाम की 2 विधि है, सगर्भ और निगर्भ। सगर्भ और निगर्भ। अब बता दिया कि सगर्भ जो होता है वो बीज मंत्र के साथ होता है। सगर्भ बीज उच्चार्य, सगर्भ बीज मंत्र के साथ होता है। निगर्भ बीज वर्जिता, निगर्भ प्राणायाम बीज मंत्र रहित होता है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है सगर्भ प्राणायाम। सहित जान रहे हैं, पहला जानेंगे सगर्भ, फिर जानेंगे निगर्भ। तो सहित क्या है, हम कंफ्यूजन नहीं करना समनु निर्मनु सगर्भ निगर्भ में, आराम से समझना सबको। पहले बोला है प्राणायामम सगर्भ च प्रथयामी कथयामी ते। अब चंड का पाली को कह रहे हैं महर्षि घिरण, अब मैं तुम्हें प्राणायाम के, सगर्भ प्राणायाम के बारे में कथयामी मतलब बताऊंगा, बता रहा हूं। ठीक है, क्या बोला सबसे पहले? सुखासने चा उपविश्य, उपविश्य भी पहले आया था, उपविश्य, उपविश्यासने मतलब बैठकर, सुखासन में बैठकर। प्रांगमुख और वांगमुख का मतलब पहले बता चुका हूं, या तो उत्तर या तो दक्षिण। प्रांग का मतलब होता है पूरब और वांगमुख का मतलब होता है उत्तर। ठीक है, ये है पूरब, ये है उत्तर। पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके आपको बैठना है। सबसे पहले सगर्भ प्राणायाम में ये बोला है। ठीक है, सुखासन में भी बैठने को बोला है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है सगर्भ प्राणायाम में किस आसन में बैठने को कहा है? सुखासन में कहा है भाई, नोट्स में जरूर लिखना आपने। ठीक है, अब देखो आगे क्या बोला। सुखासन में बैठ लिया, पूरब से उत्तर की ओर मुख कर लिया आपने। अब रजोगुणम विधि ध्यायेत रक्त वर्णकम, वर्णम वर्णकम, अर्थात
अब आपको इसमें भी ध्यान करने को बोला है, ठीक है। क्या करना है, सबसे पहले सुखासन में बैठे और उसके पश्चात रजोगुण युक्त प्रधान रक्त वर्ण अबीज युक्त ब्रह्मा का ध्यान करने को बोला है। बीज मंत्र समझाने से पहले आपको बता दूं, जो ओम होता है, ओम सभी जानते हैं क्या होता है। ओम, ओम जो होता है इसके 3 बीज मंत्र होते हैं, लिख लो। आ, धन उ, धन मा, ठीक है। इसमें जो सगर प्राणायाम होगा उसमें आ से पूरक होगा, ऊ से कुंभक होगा, माँ से रेचक होगा। ये आपको एक माइंड मैप सेट करके दे रहा हूं ताकि आपको समझने में इजी जाए। इसके 3 बीज मंत्र होते हैं, आ, उ और माँ। इस बीज मंत्र से बनता है ओम। तो जब अब समझते हैं कि क्या बताया है इसमें। सबसे पहले बोला है कि जो ब्रह्मा जी होते हैं वो रजोगुण युक्त होते हैं, ठीक है। उस रजोगुण युक्त ब्रह्मा का जो रक्त वर्ण के हैं, उनका जिनका बीज मंत्र आ है, उस ब्रह्मा का ध्यान करने को बोला है, ठीक है। उन्हें ध्यायेत करना है, सर अर्थात उनका इसमें ध्यान। वो मैं कहाँ है, नहीं समझ आ रहा। सर देखिए, ये देखिए मनोज जी, आपको दिख रहा यस है सर। यहाँ ऊ दिख रहा है। हाँ हाँ नीचे है। अगर यहाँ ऊ है तो वहां पे क्या होगा, वहां नहीं आ वही मैं होगा ना पूछ भाई। रहा हूँ ना, वो दिख नहीं रहा है ना उसमें श्लोक में। पहले मैंने आपको पहले बताया कि ओम का बीज मंत्र क्या होता है, मैंने आपको पहले समझाया। आ ऊ और माँ होता है कि नहीं होता, होता है, हाँ बिल्कुल पता है। थोड़ा सा लॉजिक लगाइए ना भाई, यहाँ ब्रह्मा का अकार बात कर रहा है। उकार मकार। हाँ सिंपल, अकार उकार और मकार की बात ही हो रही है यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, क्लियर है ठीक है मनोज सर, जी। ठीक है जी जी सर जी। आप चाहते हो कि यहाँ पे आ लिखा होता तब आप खुश होते, ऐसा नहीं है भाई। देखो अर्थ में भी आ लिखा ही होगा, आपको लग रहा है मैं अपने से बता रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। लाल वर्ण के युक्त ब्रह्मा का ध्यान करिए, बाई नासिका अम दिख रहा है, अम ये दिख यस रहा है, सर। अम दिख रहा है। इस बीज मंत्र के साथ 16 बार जप करके पूरक करें, बोला है तो ये होगा ही। जहां ऊ है तो वहां तो आ होगा ना। लॉजिक लगाओ थोड़ा सा, योग के छात्रों से छोटे मोटे क्वेश्चन मत लाया करो दिमाग में। अरे मनोज जी, आप तो बिल्कुल यार ऐसे क्वेश्चन मत किया करो, बहुत मतलब अजीब लगता है सुनकर। फर्स्ट ईयर वालों को ऐसे क्वेश्चन रहने दो, समझ रहे हो। ये तो लॉजिक की यस बात सर। है, ये तो लॉजिक सर की ये बात है ना भाई। सर ये आजादी से पहले के हैं क्या? सर कंफ्यूजन हो जाता है ना। ये कंफ्यूजन होने दो ना, ये वाला कंफ्यूजन बच्चों के लिए छोड़ दो यार, साथ में पढ़े हो आप मेरे, कैसे कंफ्यूजन हो रहा है। आपको 2 बार पढ़ा चुका प्राणायाम में, भूल गए कि याद है। भूल गया सर। चलो फिर कोई बात नहीं, अभी याद दिला देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आपको, यहाँ पे था मैं। सबसे पहले सुखासन में बैठना है, पूर्व से उत्तर की ओर मुख करके। फिर रजो गुण युक्त जो ब्रह्मा होते हैं, जिनका बीज मंत्र आ होता है और जिनका रक्त वर्ण होता है, उस ब्रह्मा का ध्यान करते हुए इड़ा नाड़ी से पूरक करना है, पूरकेत वायु। इड़ा नाड़ी से पूरक करना है वायु का। मात्रा बता रखी है 16, अभी पहले भी बताया था 16, 16, 64 और 32, 632, ठीक है। ये रेशियो बताए गए, इनको याद रखना, 16, 64, 32। अब देखिए यहाँ पे क्या बताया, ब्रह्मा का ध्यान किया। ब्रह्मा कैसे होते हैं बताया, इड़ा नाड़ी से पूरक करना है, 16 मात्रा का पूरक करना है आपको। फिर पूरकांते कुंभकाद्य, पूरक के अंत में, पूरक के अंत में और कुंभक के प्रारंभ में, पूरक के अंत में और कुंभक के प्रारंभ में कर्तव्य अस्तु उड्डयन का, उड्डयन बंध की बात कही गई है। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट बनाती हैं। इसमें अंडरलाइन कर लो, जो चीजें बताता हूँ उसको जरूर रखना। सगर प्राणायाम में उड्डयन बंध है, ठीक है। कब करना है, पूरक के अंत में और कुंभक के प्रारंभ में उड्डयन बंध लगाना है आपको। उसके पश्चात ये आपने क्या कर लिया, पूरक कर लिया। अब उड्डयन बंध लगाने के पश्चात आपको बोला है सत्वमय हरि का ध्यान करना है, जिनका उकार बीज मंत्र है और वर्ण कैसा है, कृष्ण वर्ण है, काला। कृष्ण मतलब काला,
काला वर्ण है, ऐसे हरि का ध्यान करना है। और कुंभक कितना होना चाहिए, उसी उद्यान बंध में कुंभक बताया है कि 64 मात्रा का कुंभक, 64 मात्रा कुंभकेन धारियेत। 16 64 32 ही होगा, है ना, याद रखना। 16 64 32 में यहाँ 64 का आपको कुंभक करने बोला है। फिर बोला है मकार बीज मंत्र, यहाँ दिख गया, यहाँ आकार था, यहाँ आकार था, यहाँ उकार है, अब मकार की बारी आ गई। तो मकार बीज मंत्र में रेचक होगा, ठीक है। ये मकार बीज मंत्र है, इसके देवता शिव है। ध्यान किसका करना है, इसी शिव का ध्यान, इन्हीं शिव का ध्यान करना है जिनका बीज मंत्र मकार है। वर्ण कैसा है इनका, शुक्ल वर्ण बताया। शुक्ल मतलब होता है सफेद, श्वेत। ऐसे वर्ण का शिव का ध्यान करते हुए जो बताया है तमोगुणी है, और 32 मात्रा का रेचक कर देना है। दिख रहा है 32 द्वातींश मात्रा रेचक कर देना है, ठीक है। फिर बोला है अभी आपने इड़ा नाड़ी से पूरक किया था, इसके पहले इड़ा नाड़ी से किया था। अब बोल रहे हैं पुनः पिंगला पूर्य कुंभके नैव धारियेत। सेम प्रोसेस करना है अभी तक जो आपने किया, बट इसमें आपकी जो नाड़ी है वो बदल दी गई है। पिंगला नाड़ी से पूरक करते हुए करो इसको। फिर इड़ा नाड़ी से रेचक करो इसी विधि के साथ। तद्विजने क्रमेण, तो इसी क्रम के साथ करना है। और रेचक किससे करना है, इड़ा नाड़ी से। इसको कहते हैं अनुलोम विलोम। इस अनुलोम विलोम क्रिया को बारंबार साधेत, इस अनुलोम विलोम क्रिया को बार बार करने को बोला है, ठीक है। आगे देखते हैं। सर पूरा एक बार और बता एक दीजिए। मिनट इसको कवर कर दूं फिर दिखाता हूं। पूरकांते कुंभकांतम धृतनासा पुट द्वयम कनिष्ठिका अनामिका अंगुष्ठ है तर्जनी मध्य में विना। जो मैंने अंडरलाइन किया है, गोला लगाया है ना, सबको पता है प्रणव मुद्रा कैसे की जाती है। आपकी जो तर्जनी है और जो मध्यमा है, इसको बिना लगाए ही प्राणायाम करते हैं। इसको हम प्रणव मुद्रा के नाम से जानते हैं। इसमें महर्षि घिरन जी ने भी इस बात को बोला है, ठीक है। आपकी जो मध्यमा और जो आपकी तर्जनी है वो प्राणायाम में यूज नहीं होती, वो स्थिर रहती है। केवल किन किन उंगलियों का यूज होता है, कनिष्ठिका अनामिका अंगुष्ठ और तर्जन अंगुष्ठ का होता है। तर्जनी और मध्यमा का यूज नहीं होता, ठीक है। तर्जनी और मध्यमा का यूज नहीं होता, ये दोनों याद रखना आप। सर इसके प्रणव मुद्रा के और भी कुछ नाम होते हैं क्या? चलो उसको देखते हैं ना। नासाग्र मुद्रा भी बोलते हैं। हाँ, नासाग्र मतलब आप उसको प्राणायाम मुद्रा भी बोल सकते हो। इस प्रकार बोला है पूरक और कुंभक करते हुए सभी प्राणायाम को आपको करना है, ठीक है। मतलब धृत नाष्टा पुट मतलब नासिका के दोनों मार्गों से दोनों मार्गों के बारी बारी से दबाकर। नासा पुट मतलब होता है नासा को, जैसे क्या करते हैं हम, अनुलोम करना है तो पहले दाई नासिका दबा रहे हैं, कभी बाई नासिका दबा रहे हैं, तो उसी को बोल रहा है। उसी नासिका को दबाते हुए इसी प्रकार पूरक कुंभक करते हुए ये अभ्यास बार बार अनुलोम विलोम तरह करना चाहिए, ठीक है। सागर प्राणायाम को कैसा बताया है, अनुलोम विलोम की तरह। अब मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ, ठीक है। अरे यार, ये बटन क्यों दब जाता है, मैं इससे परेशान हो गया हूँ। इसलिए लगता है कभी कभी लैपटॉप ले ही लूँ, मतलब ही नहीं। शुरू से समझना, जल्दी से समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। वैसे कहते हैं ना कि अनुलोम विलोम में कुंभक नहीं करते हैं वैसे, पर घिरन ऋषि जी ने बताया है कि कुंभक के साथ भी अनुलोम विलोम होता है। देखिए, इसमें सबसे पहले सागर प्राणायाम के बारे में बताऊंगा। बोले सुखासन में बैठना है, पूरब से उत्तर की ओर मुख करना है। सबसे पहले ध्यान करना है रजोगुण युक्त किसका, ब्रह्मा का। ब्रह्मा विष्णु महेश का ध्यान करना है क्रम से। समझ रहे हो बात को, लिख लो नोट्स में। ब्रह्मा का किया, फिर विष्णु का किया, फिर शिव का किया। ब्रह्मा का बीज मंत्र बताया है अकार, विष्णु का बताया है उकार, महेश का बताया है, मतलब शिव जी का बताया है उकार, ठीक है। क्लियर है, उकार। मकार।
लास्ट वाला मकार है ना सर? लास्ट वाला मकार होगा ना, आ उ और मा, ठीक है, ये होता है, लास्ट वाला मकार होगा। सबसे पहले रजोगुणी ब्रह्मा का ध्यान करने को बोला है, रक्त वर्ण है उनका बताया है यहाँ पे, और उनका ध्यान करते हुए आपको क्या करना है, ईड़ा नाड़ी से पूरक करने को बोला है। ईड़ा नाड़ी से पूरक करना है 16 मात्रा का, ठीक है। बुद्धिमान साधक को यह जानना चाहिए कि उसे 16 मात्रा का पूरक करना होता है। फिर पूरक के अंत में और कुंभक के प्रारंभ में उद्यान बंद लगाने को भी बोला है, ठीक है। इस पूरक के बाद की कहानी है। इस पूरक के बाद आपको करने के पश्चात फिर कुंभक के प्रारंभ में आपको उद्यान बंद लगाना है। फिर उसी कुंभक के दौरान आपको विष्णु जी का अर्थात हरि जी का, जो सत्व गुणी है, सत्वमयी है, और उनका बीज मंत्र उकार है, वर्ण उनका कृष्ण वर्ण है, ठीक है। विष्णु जी को याद कर लो, उनका वर्ण कृष्ण है, उनका बीज मंत्र उकार है, सत्वमयी है, उनका ध्यान करना है। और कुंभक कितना करना है, कुंभक बताया है 64 का, चतुष्टया मतलब होता है 64 का, 64 का कुंभक कर लिया। फिर करना है आपको रेचक, तो रेचक करने के लिए शिव का ध्यान लगाना है जो तमोगुणी है ना। और ध्यान करते हुए उनका बीज मंत्र बताया है, मकार बीज मंत्र है। उनका वर्ण क्या बताया है, शुक्ल वर्ण बताया है, ठीक है। और उनका बीज मंत्र ध्यान करते हुए 32 मात्रा का रेचयेत करना है, रेचक करना है, ठीक है। पूरक कुंभक रेचक हुआ है, मात्रा इसमें बताई गई है 16, 64, 32 की। ये करने के पश्चात अभी तो आपने किस नाक से लिया था, ये दिखा है ईड़ा, दिख रहा है ईड़ा, चंद्र नासिका से। ये ईड़ा दिख रहा है, ईड़ा, ईड़ा से आपने अभी लिया था, ये विधि लगाई थी। अब बोलेंगे वो यही विधि करनी है, पुनः इसी विधि को दोहराना है, परंतु वह पिंगला नाड़ी से होगी। पिंगला नाड़ी से करना है आपको। इसी तरह कुंभक को धारित करते हुए ईड़ा नाड़ी से रेचक करना है, ठीक है। अभी आपने ईड़ा से लेकर पूरक से निकाला था, अब बोल रहे हैं उसी क्रम के साथ सूर्य नाड़ी से लेकर चंद्र नाड़ी से निकालना है, ठीक है। ईड़ा से रेचक करने को बोला है, ठीक है। और ये जो विधि होती है इसी अनुलोम विलोम की विधि को बताया है, जो बार बार करनी है साधक को, और बार बार अपनी नासिका को, जो दोनों नासिका है, बाई नासिका और दाई नासिका को दबाते हुए पूरक और कुंभक करते हुए, तर्जनी और मध्यमा को बिना लगाए हुए, मतलब कनिष्ठिका, अनामिका और अंगूठे को यूज करते हुए, प्रयोग करते हुए इस विधि को करना। सिंपल है जी। एक बार आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। पूरक कुंभक रेचक ही है, पर कुछ बीज मंत्र दे रखे, तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग गया क्योंकि थोड़ा सा टाइम राहुल सर ने लिया था। तो अब मैं पूछ देता हूँ, क्या आपको समझ में आया? जी मुझे पूछना था, पूछ सकती हो क्या? जी जी क्योंकि जरूर नाड़ी पूछो। शोधन और ये अनुलोम विलोम जो अभी सगर्भ जो प्राणायाम बताया, इसमें डिफरेंस क्या है फिर, मंत्र महर्षि छोड़ के? हिरण, देखो महर्षि हिरण ने, जैसे हम जो अनुलोम विलोम जानते हैं उस पे बोलते हैं कि समय नहीं लगता, मतलब तुरंत लिया तुरंत छोड़ा होता है ना, हम यही जानते हैं। पर महर्षि हिरण की किताब के अनुसार, मतलब उनके ग्रंथ के अनुसार, उसमें समय दिया हुआ है 16, 64 और 32 का। इस पे आपको बीज मंत्र आ उ और मा मिल रहा है इसमें सगर्भ प्राणायाम में। परंतु जब आप उस पे जाते हो समनु प्राणायाम में, तो वहां पे सबसे पहले वम बीज मंत्र बताया है, ठीक है। फिर रम बीज मंत्र बताया है ना। तो उस पे बीज मंत्र बदले हुए हैं, इस मैंने पे वही बीज, पूछा सर, अगर जनरली हम जो करते हैं तो नाड़ी शोधन बोलते हैं, और ये सगर्भ मीन सगर्भ प्राणायाम, इसमें डिफरेंस क्या है मंत्र का छोड़ के, वही पूछ रही हूँ। हाँ मंत्र छोड़ दीजिए आप। और फिर कुछ ध्यान भी तो बदले हैं, उस पे आपको अग्नि चक्र पे ध्यान लगाने को बताया है, नासिका के अग्रभाग में आपको चंद्रमा के बिंब का ध्यान करने को बताया है समनु प्राणायाम में। पर इसमें क्या बताया है, ब्रह्मा विष्णु और रुद्र का ध्यान बताया है, जिनका बीज मंत्र आ उ और मा होता है। उनका बता दिया, ब्रह्मा जी रजोगुणी होते हैं, विष्णु जी सत्वगुणी होते हैं, जनरली जैसे हम शिव अभी जी। प्राणायाम कोई सीखते हैं या कोई सिखाता है, तो तब ये हम अभी हम जो पढ़ रहे हैं थियोरेटिकली पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग ये बता सकते हैं। बट जो लोग सिर्फ ऐसे क्लासेस लेते हैं या जो पढ़ते हैं तो उन मीन्स सीखते हैं, तो उनको ये बताया नहीं जाता ना कि ये ऐसा ध्यान करो, ये करो, वो तो जनरली करते हैं। तो मुझे सिर्फ यही पूछना था कि नाड़ी शोधन और इसमें क्या डिफरेंस होता है।
देखिए, अभ्यास की दृष्टि से मुझे ऐसा लगता है कि जब आप खुद करेंगे, मतलब हम क्या, हमारा अभी के डेट पे योग का क्या एम होता है? स्वस्थ रहना, निरोगी रहना। ये परमात्मा को प्राप्ति करने के विधि हैं ये सब। कि ब्रह्मा विष्णु रुद्र जी का ध्यान कर रहे हैं आप, ये सब एक तरह से परमात्मा प्राप्ति की एक विधि है, एक क्रम है। अभी जो आप कराते हो, आप प्रैक्टिकल योगा में जो होता है आपका, वो स्वस्थ रहने की दृष्टि से है। ये जो है परमात्मा को प्राप्त करने की दृष्टि से आध्यात्मिक, शुद्ध आध्यात्मिक दृष्टि है। सर इससे ठीक है? मन एकाग्र होता है, मतलब हम्म। कंसंट्रेशन बढ़ता है इससे कि हाँ। आप कोई मंत्र या इस तरह से करो ना, बिल्कुल बिल्कुल। एकाग्रता के लिए। हम्म। और किसी का कोई डाउट है क्या? सर एक धन्यवाद बात गुरु जी। बताओ, हाँ मनोज, पूछिए। आवाज आ रही है मेरी? जी जी। जैसे सामान्य रूप से हम लोग देखते हैं, जैसे कृष्ण वर्ण है और उसका गुण जो है वो तमोगुण होना चाहिए, सामान्य रूप से अगर हम जैसे देखते हैं, सुनते भी हैं। और इसमें कृष्ण वर्ण का जो गुण बताया वो सत्व गुण बताया, और सफेद जो रंग होता है उसका गुण होना चाहिए वो सात्विक होना चाहिए, सत्व गुण। यहाँ सही पे बात। ये उल्टा दिया हुआ है इसमें। सर ये मुझे भी कंफ्यूजन था कलर का। देखिए देखिए तो ये देखिए यहाँ देखिए, सर ये गलत नहीं दिया है। हर ग्रंथ में अलग अलग दिए हैं, इसी से क्वेश्चन बनते हैं कि महर्षि हिरण्य ने क्या बोला, फिर वशिष्ठ जी ने क्या बोला है, योग उपनिषद की उस किसी भी मेन उपनिषद में क्या बोला है। यहीं से तो खेलते हैं ना भाई। सर वो तो बात ठीक है, मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि अभी जहाँ आपने ठकार को हकार करवाया था, तो ऐसा तो नहीं है कि यहाँ इस बुक में ही मिस प्रिंटिंग हुई हो, या फिर अन्य बुकों में भी ऐसा ही है? मैं ये पूछ रहा था। देखो, एक वर्ड है तो उसमें मिस्टेक हो सकता है मनोज जी। जैसे थम है तो उसको हम लिखना भूल गए हो या फिर मिस टाइप हो गया हो, समझ रहे हो? पर पूरे, जिसको पूरा ऐसे करके लिख रहे हैं वो, जिसमें पूरा लिखा जा रहा है, तो वो कैसे गलत होगा? देवेंद्र कुमार जी कुछ बोल रहे हैं। हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था कि सर ये जो उड़ान लगाने के लिए कहा था सर, वो कुंभक के प्रारंभ में ही कहा है सर। जब हवाई भार से निकलेगी पेट से, तो उड़ान कैसे मारेंगे सर? पूरक के अंत में कहा है कि जब पूरक हमने ले लिया, तब फिर कुंभक का शुरुआत का, तब उड़ान मारना। उड़ान में तो सर हमें पूरा पेट स्पाइन से चिपकाना होता, तो उड़ान कैसे मारेंगे? पूरक के अंत में और कुंभक के पूरक प्रारंभ के में अंत करना में है आपको। कुंभक के आरंभ। मतलब श्वास को भीतर लेते हुए इसमें उद्यान बंद करने को बोला, एक तरह से समझ लो आप। देखो, इसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पचती नहीं, समझ रहे हो? ये आप गुरुकुल में जब जाओगे कहीं, पेट तो ये चीजें ज्यादा क्लियर होंगी आपको, है ना? ठीक तो है। जितना इसमें जो लिखा है उस मतलब समझने की दृष्टि से, वैसे तो नॉर्मली जब हम उद्यान बंद लगाते हैं तो श्वास को बाहर छोड़ते हैं फिर उद्यान बंद लगाते हैं, पर इसमें क्या है, पूरक का अंत होता है जब हम श्वास को भीतर लेते हैं, और कुंभक का प्रारंभ कब होता है? जब पूरक खत्म होता है तब। ठीक है? ये क्वेश्चन आता है बाकी, ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में।